जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, आज क्योंकि हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्टार्ट है, ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। इसका लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन पढ़ी थी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था बेसिकली। तो उसको आप देखिए, फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये था probability x is equal to small x ncx p raised to the power x q raised to the power n minus x, where x equals to 0 सर आप स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, मैं कर रहा हूँ, जस्ट वेट। जी बेटा, अब हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। ओके, फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया था लास्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x ncx p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस x, where x 0 values of x equals to 0 1 2 3 up to n। आपने क्वेश्चन के अंदर आपने ये दो चीजें आपने देखा करनी है, एक n देखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में, n की वैल्यू और p की वैल्यू, p and n, यानी n and p are the parameters of binomial probability distribution, और x की जो वैल्यूज हैं वो n पर डिपेंड करेगी, 0 1 2 अप टू n। यहाँ तक आप 0 से स्टार्ट करेंगे और उसकी वैल्यूज n तक ले जाएंगे, x की वैल्यूज। तो ये आप बताएं, ये फॉर्मूला आपको आता है? लिखा हुआ है आपने, ncx p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस x। ये लास्ट टाइम हमने ड्राइव किया था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। क्या बेटा आप सब ने लिखा है, नोटबुक पर लिखा हुआ है, जुबानी याद है आपको? लिख सकते हैं ना आप लोग? ओके, चलें अब देखें, एक एग्जांपल में हम आते हैं। एक एग्जांपल में फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स। ये हमें फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली टू हेड्स in 6 tosses of a fair kind। 6 tosses यानी n equals to 6 है। एक एक्सपेरिमेंट आपने 6 टाइम्स परफॉर्म करना है, उसके ट्रायल्स हैं 6। प्रोबेबिलिटी हेड आने की है 1/2, हेड आने की चांसेस होते हैं 1/2। अब हमें क्वेश्चन, अच्छा p है 1/2, तो q हम इस तरह से फाइंड कर लिया करेंगे, 1 माइनस पी, q इज इक्वल टू 1 माइनस पी के इक्वल होता है। अब यहाँ देखें, ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली टू हेड्स। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी हेड्स की फाइंड करनी है, एग्जैक्टली टू हेड्स, और इसका मतलब हुआ कि p इज इक्वल टू 1/2। अगर कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है तो उसमें हेड आने के चांसेस 1/2 होते हैं। नेक्स्ट लिखा है 6 tosses of a fair kind। 6 tosses means n equals to 6, n 6, p is 1/2। These are the two parameters of binomial probability distributions, n is equal to 6 and p is equal to 1/2। If p is 1/2, then we can calculate q as using the formula q is equal to 1 minus p. So 1 minus 1/2 equals to 1/2. So q is also equals to 1/2. Now the question is exactly find the probability of exactly two heads, and this can be written as probability x is equal to 2. And according to the formula of the binomial probability distribution ncx, the formula is ncx, look here, probability x is equal to small x ncx p raised to the power x q raised to the power n minus x, and if x is equal to 2, then nc2 means 6c2 here, n is 6 6c2
p is 1/2, p raised to the power x यहाँ क्या है 2, तो पावर 2 बन गई, एंड q क्या है इस क्वेश्चन में 1/2, एंड n माइनस x, n है 6, x है आपका 2, n माइनस 6 बन गया 4। यूँ याद रखें कि इन दोनों का डिफरेंस आपने ले लिया करना है। q के लिए 6c2 को देखें, 6 माइनस 2 करें तो वो 4 के इक्वल आता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, इसको एवेल्यूएट करें कैलकुलेट यूजिंग द कैलकुलेटर, एंड यू गेट द आंसर 5/6/4 64, 5/64, ये हमारा आंसर आ गया। सो बेटा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये फाइंड करना होता है कि n कितना है स्टेटमेंट में और p कितना है। अगर आपको p गिवन है तो अब यहाँ से आप सबसे पहले q फाइंड कर लेंगे, और फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, NCX p रेज़ टू द पावर x q रेज़ टू द पावर n माइनस x, और चेक करें 6n यहाँ 6 है, 6c2 एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना थी। सो 6c2 p है आपका 1/2 और q भी 1/2 होता है। 1 माइनस p से आपने q फाइंड कर लिया। सो इस तरह से NC2 1/2 रेज़ टू द पावर 2 q रेज़ टू द पावर 4 यानी 1/2 रेज़ टू द पावर 4, आंसर आता है आपका 5/64। इसी तरह हम डिफरेंट क्वेश्चंस हम करते जाते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, कि इसमें आप दोनों पैरामीटर्स पे गौर करेंगे स्टेटमेंट के अंदर, और उन पैरामीटर्स को लेते हुए आप जो क्वेश्चंस हमें किए जाएंगे वो उनको हम यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन अ पर्टिकुलर मार्केट 40% ऑफ कस्टमर्स प्रेफर रेडीमेड क्लोथिंग। 40% मार्केट के अंदर लोग रेडीमेड क्लोथिंग प्रेफर करते हैं। A sample of n equals to 5 customers is to drawn. 5 कस्टमर्स से पूछा गया, n is equal to 5, यानी आप यहाँ सेपरेटली लिख सकते हैं n is equal to 5, n equals to 5. Give the probabilities of having 0, 1, 2, 3, 4 and 5 preferring ready-made clothes. यानी हमें क्वेश्चन ये है कि x 0 की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, 1 की, 2, 3, 4 अप टू 5। सो 40% सर्वे ये बता रहा है कि 40% कस्टमर्स रेडीमेड क्लोथिंग प्रेफर करते हैं। तो P इज इक्वल टू आपका बना 0.4, 40% क्या होता है 0.4, राइट। इसको P से आपने लिख लिया P। Q इसी P से हम फाइंड कर सकते हैं Q होता है 1 माइनस P, और 1 माइनस P यानी 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6। 60% है जो रेडीमेड क्लोथिंग को प्रेफर नहीं करते। अब आप फर्दर ये होता है, अगर आपके पास N P Q की वैल्यू मिल जाए तो बाद में आपने इसका फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज probability x is equal to small x NCX p raised to the power x q raised to the power n minus x। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने x की जो 5 वैल्यूज हैं बल्कि 6 वैल्यूज हो जाती हैं। n अगर आपका 5 है तो आपने 0 से स्टार्ट करके इसको 5 तक ले जाना होता है x की वैल्यूज को। सो यहाँ हमने लिखा है x 0 की प्रोबेबिलिटी, आपने इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। n 5 है, 5c 0, p रेज टू द पावर 0, p कितना है यहाँ 0.4 रेज टू द पावर 0, एंड q आपके पास है 0.6 रेज टू द पावर 5, और इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। कॉम्बिनेशन अगर आप देखें एक्सेल यूज़ करें, एक्सेल के अंदर फॉर्मूला होगा CO, बल्कि मैं इसको कैपिटल में लिखता हूँ COMBIN, कॉम्बिनेशन होता है SCOMB,
आई एन ये लिखेंगे और आगे एन की वैल्यू दे दें और फिर आप एक्स की वैल्यू दे दें और इस तरह से आप इसको एंटर कर लें। एक्सेल में ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो टू कैलकुलेट कॉम्बिनेशन। ठीक है। सेकंड बाइनोमियल तो नहीं ना करेगा? हाँ वो भी करेगा। अगर मैं एक्सेल को यूज़ करते हुए ये बताऊंगा आपको कि यहाँ मैं एक्सेल लिख रहा हूँ कि एक्सेल में आप कॉम्बिनेशन अगर अलग से फाइंड करेंगे तो ये, और अगर आप बाइनोमियल की बात करें बी आई एन बाइनोम एन ओ एम आगे डॉट डी आई एस टी, ये होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोम डिस्ट। और इसमें सबसे पहले जैसे यहाँ ये जीरो वैल्यू है एक्स की वैल्यू, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू डिमांड करेगा। व्हाट एक्स, एक्स पहले पूछेगा आपको, देन कोमा फिर एन, यानी एक्स एन फिर पी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी। और बाद में एक होता है कि क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव के लिए आपने वन साइन करना होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि पिछली वैल्यूज को भी वो ऐड अप करता आ रहा है। ठीक है। अगर आप यहाँ एन की वैल्यू लिखी 5, एक्स आपने अगर 2 लिखा है तो वो 0 1 2 वो उसको वो ऐड कर लेता है। अगर हम क्यूमुलेटिव के लिए 1 लिख लेते हैं, जब मैं 0 लिखता हूं तो एग्जैक्टली उस x की वैल्यू का वो आंसर देगा। ठीक है। ये आप एक्सेल पर इसको परफॉर्म करके देखिएगा। अगर 1 लिखता हूं एंड पर तो इसका मतलब है कि x की वैल्यूज अगर आपकी स्टार्ट 0 से हो रही है, लेट्स से x की वैल्यू मैं 5 लिखता हूं यहाँ, तो ये 0 से 5 तक वो उसको क्यूमुलेट कर लेगा, उसको ऐड करता आएगा अगर आप 1 लिखते हैं। लेकिन अगर आप 0 लिखते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने 0 लिखा हुआ है, तो फिर आपको एग्जैक्टली एक सिंगल वैल्यू x की प्रोबेबिलिटी ये बताएगा। सो इस तरह से आप एक्सेल को भी यूज़ कर सकते हो, इस ये फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। और पावर आप इसको एक एक करके वैल्यू को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, या फिर आप एक्सेल अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो बाइनोम डॉट डिस्ट। मसलन फर्ज करें ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है। इसको अगर मुझे ये फाइंड करना है तो फिर मैं ये वाला जो फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसमें देखिए मैंने कैसे वैल्यू पुट करूंगा। इसमें मैं ये पुट करूंगा कि x आपके पास है 0, आप 0 लिख देंगे। n है आपके पास 5, आप 5 लिखें। p की वैल्यू है 0.4, यहाँ आप 0.4 लिख लेंगे। ठीक है। और q की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वो ऑटोमेटिकली वो खुद से डिसाइड कर लेगा सिस्टम। q यहाँ अलग से नहीं वो पूछेगा, सिर्फ आपसे p और n की वैल्यू पूछेगा और साथ ही पूछेगा कि किस वैल्यू को आपने ऐड करना है, किसकी वैल्यू यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी सक्सेस है या x की क्या वैल्यू है जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। सो ये वैल्यू आपको x अगर आप एंटर करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 777.07776, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। और अगर आप क्यूमुलेट करना चाहें तो फिर यहाँ 0 की बजाय 1 कर लेंगे। सो ऐसे आप इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एक्सेल में आप यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हो। ये मेरे ख्याल क्लियर हो रहा है आपको। आप अपने एक्स इसमें 1 पुट कर देना है 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5c1.4 raised to the power 1, और ये 5c1 जो है इसका डिफरेंस ले लें, वो होता है 4, यहाँ 4 आ जाएगा। q की पावर उसका डिफरेंस बन जाता है। नेक्स्ट वैल्यू x की 2 है तो 5c2 p raised to the power 2, p है आपका 0.4 raised to the power 2 और इनका डिफरेंस ले लें, 5 माइनस 2 होते हैं 3, तो ये 3 आ जाता है। ये दोनों मिलकर 5 बनते हैं, यानी 0 प्लस 5 करें तो 5 होता है, 1 प्लस 4 करें तो 5 होता है, 2 प्लस 3 तो वो 5 है। तो ओवरऑल इन पावर्स का सम n ही हुआ करता है, क्योंकि ये n cx होता है और पहले p की पावर x लिखना होता है फॉर्मूले में। ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन बाइनोमियल का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि अगला क्वेश्चन
बिल्कुल इसी तरह से अब आपको डायरेक्ट आपको n गिवन है, n is equal to 3. Let x have a binomial distribution with n is equal to 3 and p is equal to 0.4. Then find probability x equals to 3 by 2, x is equal to 2, x is equal to less or equals to 2 and x is equal to minus 3, x greater than or equals to 2. ये हमें फाइंड आउट करना है। देखें आपको सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले यही काम करना होता है कि आप इसका n और p को फाइंड कर लें। क्वेश्चन में n एंड p की वैल्यू को मेंशन कर दें। n इज इक्वल टू 3 है, p कितना है, p आपका 0.4 है, यहाँ आपको गिवन है 0.4। अगर 0.4 है तो फिर आपकी q की वैल्यू क्या बन जाती है, यहाँ से आप कहते हैं implies that q is equal to 1 minus p, this equals to 1 minus 0.4, this equals to 0.6, इस तरह से आ जाती है 0.6। फॉर्मूला देन आपने मेंशन करना होता है। फॉर्मूला फिर आपको ये वैल्यू पूछी गई है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3/2, और गौर करें कि 3/2 x की वैल्यू में नहीं आती। अगर n आपका 3 है तो आप बाइनोमियल में इन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी जो डोमेन है ये आपकी वैल्यूज होती हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। 0 से स्टार्ट करके आप n तक जा सकते हैं। n यहाँ 3 है, सो 0 1 2 3 इन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है। इनके अलावा किसी भी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी 0 होगी अगर कोई डिमांड करता है। जैसा कि यहाँ x इज इक्वल टू कहा कि 3/2 यानी 1.5 की प्रोबेबिलिटी बताएं इतनी सक्सेसेस हो, सो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे 0। क्यों 0 लिखा है, यानी इस तरह के चांसेस 0 हैं, प्रोबेबिलिटी 0, नो चांसेस टू get the probability of 1.5 successes when n is equal to 3 in binomial distribution, as 3/2 does not belong to x. x इसका इसमें नहीं लाई कर रहा, x की वैल्यू आउट ऑफ द जो डोमेन है 3/2, सो इसलिए आप इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली 0 असाइन कर देंगे। जैसे हम कहते हैं ना नॉट पॉसिबल, तो उसको आप 0 साइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2। तो एग्जैक्टली 2 में आप उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फॉर्मूला था NCx p रेज़ टू द पावर x q रेज़ टू द पावर n माइनस x। 3 है n, NC2 बन गया, p है आपका 0.4 रेज़ टू द पावर 2 और q है 0.6। तो दोनों का डिफरेंस लिया, 3 और 2 का डिफरेंस लेते हैं तो 1। आप आगे इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करके आंसर लिख देते हैं। इसी का एक और पार्ट है, इसका क्वेश्चन है कि लेस आर इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिखेंगे आप, अप टू 0, अप टू 2, 0 to 2, ठीक है। फिर आप इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए लिख लेते हैं कि 0 की प्रोबेबिलिटी को आप इस तरह से लिखा और 1 की प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, आप इसकी पावर्स में इस तरह से चेंज ले आएंगे। यहाँ 3c1 p रेज़ टू द पावर 1 एंड यहाँ क्या बनेगा आपका 2, यानी 3n माइनस x, वो है 3 माइनस 1। सिमिलरली अगर हम इसकी 2 की प्रोबेबिलिटी लिखना चाहें इसी फॉर्मूला की मदद से तो वो इसके इक्वल आ जाता है, यानी 3c2 p रेज़ टू द पावर 2 एंड q रेज़ टू द पावर n माइनस x, यानी यहाँ 1 आ जाता है। ठीक है बेटा, तो यूं आप इसको सॉल्व कर लेना है आप, और इसकी वैल्यू को आप एक्सेल को यूज करते हुए भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यानी n आपका 3 है और p ये है आपका p इज इक्वल टू 0.4, p 0.4 है यस, और q आपका बन जाता है। और इसको आप आपने 2 तक लेकर जाना है,
तो उसमें आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यूं आप फॉर्मूला लगा दें BINOM.DIST, देन आपने 2 लिखना है और ट्रायल है आपकी 3, P है 0.4 और इसको क्यूमुलेट कर दें 1.936 आंसर आ जाता है 0.93x 0.93936 इसका आंसर मिल जाता है। सो इसको यूं आप सॉल्व कर लेते हो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। तो बताएं यहाँ बेटा, कोई फीडबैक दें, समझ आ रही है आपको क्वेश्चंस की? क्या सिंपल है, आपको समझ आ रही है? यस सर। ओके, क्या बात। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और फर्दर एग्जांपल्स की तरफ। यहाँ देखें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की। इसमें लिखा है 8 कॉइन्स और टॉस्ड, यानी n इक्वल टू 8। 8 कॉइन्स और टॉस्ड यानी एक एक्सपेरिमेंट जो है 8 ट्रायल्स हैं उसमें। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स। वो यहाँ 6 एटलीस्ट 6 हेड्स, ये पूछा जा रहा है, एटलीस्ट 6 हेड्स। एटलीस्ट को ऐसे लिखते हैं 6, एटलीस्ट 6 यूं लिखा जाता है, x ग्रेटर और इक्वल टू 6। मैथमेटिकली आप इस तरह से लिखते हैं एटलीस्ट। अगर ये एट मोस्ट होता तो हम क्या करते, x लेस आर इक्वल टू 6 लिखते। तो जैसे कि यहाँ है एटलीस्ट 6, सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर आर इक्वल टू 6 और p अपीयरिंग हेड इज 1/2 और यहाँ से हमें मिला q है again 1/2 according to the expression q is equal to 1 minus p. 1 minus 1/2 is 1/2. So at least 6 heads we have to find the probability at least 6 heads, and this can be written as x probability x greater or equals to 6. Greater or equals to 6, 6, 7, 8, up to 8. Why 8? Because n is equal to 8. So probability x is equal to 6 we have to calculate, probability x is equal to 7 and probability x is equal to 8. So following the formula of binomial distribution, NC6 to calculate the probability x is equal to 6. NC6 P is 1/2, so 1/2 raised to the power 6 and Q is again 1/2 raised to the power difference of 8 and 6, which is 2, n minus x. So 8C6 1/2 raised to the power 6, 1/2 raised to the power 2, and for 7 heads 8C7 p raised to the power 7, q raised to the power 1. 8 minus 7 is 1. 8C0, 8C8, 8C8, p raised to the power 8, q raised to the power 0. After computing, you get answer 37 by 256. ये आंसर आ जाता है। आप चाहे इसको डेसिमल में ले लें, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करते हुए, तो 37 by 256 को आप डिवाइड करके देख लें, जितना आपका डेसिमल में नंबर आता है। यूं आप नंबर वो भी लिख सकते हो, या परसेंटेज में लिख सकते हो, या आप इस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, शाबाश। If the probability that a man aged 60 will live to be 70 is, वो कह रहे हैं एक आदमी जिसकी उम्र 60 साल है वो 70 साल तक जिंदा रहेगा, यानी 10 साल मजीद वो जिंदा रहेगा, कि उसकी उम्र 70 इयर्स होगी, उसके चांसेस हैं 65%। ये चांसेस गिवन है, 65% चांसेस
द पर्सन विद एज 60, जिसकी उम्र 60 साल है, विल लिव या विल बी अलाइव टू बी 70, विल लिव टू बी 70, 70 तक वो रहेगा, जिंदा रहेगा, उसकी चांसेस हैं 65%। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मैन, ये आपको एन दे दिया, ये ट्रायल दे दिए, 10 आदमी हैं, एन इज इक्वल टू 10, नाउ 60 जिनकी एज इस वक्त 60 इयर्स है। आगे क्वेश्चन है एटलीस्ट 7 विल अप टू 70, उनमें 10 में से कम अज कम 7 लोग इस एज तक पहुंचेंगे, यानी 70 तक पहुंचेंगे, उनके चांसेस बताएं, उनकी प्रोबेबिलिटी बताएं। क्वेश्चन समझ आ रही है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन हमारा, कि ऐसे आदमी जो आउट ऑफ 10 मैन के 10 आदमी हैं जिनकी एज इस वक्त 60 इयर्स है, यानी एन इज इक्वल टू 10 आ जाता है, और वो एटलीस्ट 7 विल अप टू 70, के उनमें कम कम 7 लोग 70 तक पहुंचेंगे, उनके चांसेस बताएं, इनकी प्रोबेबिलिटी बताएं। ओके, पी आपके पास है 6.65, एन आपको बताया हुआ है, ऐसे लोग जिनकी 60 इयर्स है वो हैं 10, एन इज इक्वल टू 10। अगर आपके पास P 0.65 है तो Q आप उससे फाइंड कर सकते हो, Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस P, ठीक है, 1 माइनस P। हम यहाँ से अगर इसको उठा लेते हैं, N आपके पास था, समझ लें N आपका 10 है, P है 0.65 से हमने फाइंड कर लिया Q बन गया आपका 0.35। ओके, एटलीस्ट जब वर्ड आते हैं ना एटलीस्ट, तो समझें x ग्रेटर आर इक्वल टू एटलीस्ट 7, एटलीस्ट 7 को इस तरह से लिखा जाएगा, एटलीस्ट 7 यानी x ग्रेटर आर इक्वल टू 7, 7 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक जाएंगे, अप टू 10, यानी 10 क्यों है, 10 क्यों इसलिए है कि n आपका 10 था, जितना n है वहां तक ही हम उसको मैक्सिमम वैल्यू को ले जा सकते हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 7, x प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 9, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 10, और फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें NCX p रेज़ टू द पावर x, एक पे गौर करें, n है आपका 10, x इस वक्त 7, p 0.65 रेज़ टू द पावर 7 and q is 0.35 raised to the power 3. Similarly, for 8, x is equal to 8. 10c8, 0.65 raised to the power 8, 0.35 raised to the power 2. For 9, probability x is equal to 9. 10c9, 0.65 raised to the power 9, 0.35 raised to the power 1 is the probability of 9, x is equal to 9, and probability x is equal to 10 is 10c10, 0.65 raised to the power 10 and 0.35 raised to the power 0. So after calculating the answer, you get answer 0.5139. Almost 51% people out of 10 having the age now 60 years will enjoy next 10 years. Their age will be 70. The chances are 51%. So इस क्वेश्चन में था बेटा कि जिसकी उम्र 60 साल है और वो आगे मजीद 70 साल तक इसकी एज पहुंच जाएगी, उसके चांसेस गिवन थे 65%। इस तरह का उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग हैं, वो 10 हैं, 10 आदमी हैं, और क्या चांसेस हैं कि 10 में से 7 लोग इस एज तक पहुंचेंगे,
तो उसके ये चांसेस हैं। 10 के 10 पहुंचेंगे फर्ज करें, ये क्वेश्चन आता है तो इसकी डेफिनेटली इसकी प्रोबेबिलिटी 51% से कम हो जाएगी। अगर यहाँ कहता है कि इन 10 में से एक आदमी इस एज तक पहुंचेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे कंडीशंस हमारी यूं होती जाएगी कि सब के सब लाइव होंगे, ऑल द 10% विल बी लाइव, तो उसकी चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर, और हम इस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करके हासिल कर लेंगे इसका आंसर। जी ये भी ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। चलिए एक और एग्जांपल कर रहे हैं। ठीक है, the incidence of occupational disease in an industry is such that the workers have a 20% chance of suffering from it. Incidence of occupational disease in an industry, 20% चांसेस हैं कि कोई शख्स इस बीमारी से एक ऑक्यूपेशनल डिजीज उससे वो सफ़र करेगा, उसको लाहक हो जाएगी, उसके चांसेस हैं 20%। P is equal to 0.2 बन जाता है। Workers have a 20% chance of suffering from disease, यानी 0.2 आ जाता है। यहाँ से हम Q फाइंड कर लेते हैं, Q is 0.8। Okay, Q is 0.8. What is the probability out of 6 workers? N is equal to 6. Out of 6 workers, that is N equals to 6. Chosen at random, 4 or more, ये क्वेश्चन है, 4 or more, ये probability x 4 or more को ऐसे लिखा जाएगा, 4 or more, probability x greater or equals to 4, greater or equals to कहाँ तक, 6 तक जाएंगे, n is equal to 6 है, तो लास्ट वैल्यू x की बनेगी 6। So probability x is equal to 4, probability x is equal to 5, probability x is equal to 6. Right? What is the probability that out of 6 workers chosen at random, 4 or more will suffer from the disease? ये question है हमारा. So simply write on the formula over here for to calculate the probability x is equal to 4, x is equal to 5 and x is equal to 6, then sum all these values. 6C4, okay, 6C4, P is 0.2, 0.2 raised to 4, Q is 0.8, 0.8 raised to 2. Similarly, to calculate the probability x is equal to 5, NCX 6C5, 0.2 raised to 5, 0.8 raised to 1. Why it's 1 here? Because the difference of 6 and 5 is 1. And 6 is 6, 0.2 raised to 6, 0.8 raised to 0, and after evaluating, computing, you get the answer 0.01696. That is 1.7 almost percent chances are there that 4 or more than 4 will suffer from the disease. Rare chances, इसका मतलब वो रेयर चांसेस हैं कि 4 या 4 लोगों को बीमारी लाहक होगी। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी की कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हमने सॉल्व की हैं। एक और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं अभी। इसमें है क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ 10 pieces was examined out of large consignment which has 5% defective pieces. 10 pieces हैं, a sample of 10, 10 के सैंपल में से 5% डिफेक्टिव है, यानी P इक्वल टू 0.05, 5% होता है 0.05, Q मिल गया आपको 0.95, राइट। गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव इन सैंपल ऑफ 10, n आपका यहाँ 10 है बेटा, यहाँ 6 नहीं है,
10 करें, n इज इक्वल टू 10, और इन 10 में से एक जो है वो डिफेक्टिव है, ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव इन सैंपल ऑफ 10, तो यहाँ आपके पास बन जाता है 9। सो P आपके पास था 0.05, और हमें फाइंड ये करना है, n आपके पास है 10, तो 0.3151 इसका आंसर आ जाता है, 0.3151, ठीक है, यू आंसर आ जाता है। n is 10 and x is equal to 1, 0.05 raised to power 1, 0.95 raised to power 9. The answer is 0.3151. 31.5% chances that one piece will be defective out of 10 pieces, and if the probability of the 5 defective pieces, 5% defective pieces, if p is equal to 0.05. Clear? ये भी clear question? Okay. 3% of a given lot of manufactured are defective. 3% of given up defective. ये देखें 3%. 3% कैसे लिख लेते हैं? What is probability that in a sample of 4 items n is equal to 4? Sample of 4 items, यानी n is equal to 4. What is probability that in a sample of 4 items none will be defective? यानी x is equal to 0 की probability हमें find करना है. Non defective, ये देखिए x is equal to 0. So very simple, NCX, that is 4C0, P is 0.03, 3% raised to 1, 0.97 raised to 4, not 4, yes 4. यहाँ 1 नहीं हमें लिखना, बल्कि क्या लिखना होगा, 0. ओके, पॉइंट ये यानी 0, x is equal to 0 है. अब 0.03 है, n is equal to 4, और आपके पास है 0.03 and answer is 0.8853. yes, आंसर ठीक है, 0.8853. ओके, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यूजिंग फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैं एक नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं ताकि इसका सोल्यूशन भी आपके सामने हो. ये using formula for binomial distribution, find the probability of rolling at most 6 sixes, at most 2 sixes. जब वर्ड आता है ना at most का साइन ये लिखेंगे आप ऐसे, at most 2, यानी less or equals to 2. अगर 2 लिखा है तो less or equals to 2. अगर होता है at least तो हम इसको करते हैं greater or equals to 2. ठीक है, याद रखिएगा. In 5 trials 5 हैं, यानी n is equal to 5, n equals to where n is equal to 5. आप यहाँ ये लिख लें, n is equal to 5, ये आप n is equal to 5 लिख लेते हैं ऐसे. यूजिंग फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एट मोस्ट 2 sixes. एक डाई के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 6 आएंगे अगर ये 5 दफा डाई रोल किया जाए. लूडो खेलते हैं आप, तो वो अगर 5 दफा आप उसको रोल कर रहे हैं, n is equal to 5, तो 2 दफा 6, ज्यादा से ज्यादा 2 दफा 6 अपीयर हो, उसके चांसेस हैं. 6 अपीयर होने के चांसेस 1/6 होते हैं ना. एक डाई जब रोल करते हो तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, क्योंकि सैंपल स्पेस आपका 1 2 3 4 5 6 होता है.
उनमें 6 आने के चांसेस हैं 1/6, और इसी से हम फाइंड कर लेते हैं Q की प्रोबेबिलिटी। Q फॉर्मूला आपके पास है 1 माइनस पी, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, सो 5/6 ये बन गया Q। क्वेश्चन था कि एट मोस्ट 2 6s, एट मोस्ट आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी x लेस आर इक्वल टू 2, और ये लेस आर इक्वल टू 2 मिनिमम क्या होगी 0, यानी ये आपके पास प्रोबेबिलिटी बन जाती है 0 से लेकर 2 तक। इनकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली फाइंड करनी है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला NCX यानी NC 5C0, P आपका 1/6 रेस्ट पर 0, Q है 5/6 रेस्ट पर 5, और इसी तरह तीनों हमने बाइनोमियल को फॉलो करते हुए वैल्यूज लिख ली, P, Q और N की वैल्यूज, और यहाँ हम इसको वैल्यूट करते हैं तो आंसर है 526 डिवाइडेड बाई 648 प्रोबेबिलिटी, राइट। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एक और क्वेश्चन में एग्जांपल शक्ल में हमारे सामने, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी P फाइंड करें। ये देखें क्वेश्चन जरा डिफरेंट, P फाइंड करना है, फाइंड P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करें फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपको पैरामीटर गिवन है n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, सर 3 में n is equal to 6, the expression is given 4 times 4 multiplied by probability x is equal to 4, this equals to probability x is equal to 2। क्या गिवन है आप गौर कीजिएगा, ये एक्सप्रेशन गिवन है हमें, ये वाला एक्सप्रेशन, और क्वेश्चन है कि p की वैल्यू फाइंड करें, और आपको n बता दिया गया है, n is equal to 6। वेरी सिंपल, आप फॉर्मूला आप जानते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ये NCX p raised to the power x, q raised to the power n minus x, n is equal to 6, right, n is equal to 6। अब आप एक्सप्रेशंस ये हमें जो गिवन है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और ये 4 मल्टीप्लाइड बाई, आज जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 लिखते हो तो 6C4 p ये हमें कैलकुलेट करना है, p इज इक्वल p रेज़्ड टू पावर 4 एंड q रेज़्ड टू पावर 2, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पर आप लिखते हो 6C2 p रेज़्ड टू पावर 2 q रेज़्ड टू पावर 4 कैसे बना, इनका डिफरेंस 6 माइनस 2 इज 4, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके सामने। और इसको आप कॉम्बिनेशंस को आप समझते हो, कॉम्बिनेशन बेटा इस तरह से लिख लेते हैं, अगर आपका 6C4 है तो 6 5 4 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल होता है ना ऐसे, ये आपका फॉर्मूला। और बाकी हमने P की भी और Q की भी पावर्स लिख ली हैं। 6C2 बना आपके पास 6 into 5 divided by 2 factorial, and 2 factorial is 2 into 1, and p square q raised to the power 4। अब दोनों साइड्स में आप बैलेंस जब करते हैं कांस्टेंट्स का, कोफिशिएंट्स का, और p लेफ्ट साइड पर p 4 है, p रेज़्ड टू 4, और राइट साइड पर p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर जब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड पर क्या बनेगा p स्क्वायर, और Q इसी तरह से राइट साइड पर Q की पावर 4 ये ज़्यादा है, और लेफ्ट साइड पर Q की पावर 2 है, इसलिए राइट साइड पर Q बन गया आपके पास Q स्क्वायर। और यू नो Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। आप Q को रिप्लेस करें 1 माइनस पी के साथ, अब ये सारा एक्सप्रेशन P फॉर्म में आ जाएगा, और ये P क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये बन गया 3p स्क्वायर 2p माइनस 1, और आगे आप इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें या आप इसको
फैक्टराइजेशन से इसको p की वैल्यू फाइंड कर लें। बस एक बात का ख्याल रखना है कि p की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, और जैसे कोई वैल्यू इसकी नेगेटिव आती है तो उसको आप इग्नोर कर देंगे, और जो सेकंड वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, 3p² प्लस 3p माइनस p माइनस 1, और p की वैल्यू बनी 1/3, पॉजिटिव वैल्यू आई, और एक वैल्यू बनी है p इक्वल टू -1। क्योंकि ये जो फैक्टर जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना क्वाड्रेटिक का, जब आप दो नंबर्स की प्रोडक्ट कहते हैं कि वो ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब होता है आइदर दिस फैक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो और द सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है ना, और बोथ, या तो ये ज़ीरो है जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्ट ज़ीरो आई है, या फिर सेकंड वाला ज़ीरो है जिसकी वजह से प्रोडक्ट ज़ीरो बनी है। तो इस वजह से या दोनों आंसर ठीक होते हैं या फिर इनमें से एक आंसर ठीक हो सकता है। तो ये क्योंकि नेगेटिव है, p की वैल्यू ज़ीरो है, और इस वजह से हमने सिंस p कैनॉट बी नेगेटिव हैंस p इज इक्वल टू 1/3। सो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया p 1/3 इस क्वेश्चन में। और अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट अबाउट q, और q क्या होगा आपका 1 माइनस p यानी 2/3, 1 यानी q क्या बनेगा, q होगा 2/3, ऐसे है ना। यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट अबाउट q, तो q आपका बन जाएगा 1 माइनस 1/3 and this equals to 2/3, ऐसा है। सो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ रही है। अगर क्वेश्चन कोई है बेटा तो जल्दी से क्वेश्चन कर लें, हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है। तो हाँ सर। हाँ जी, यहाँ तक बेटा अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। मजीद कुछ ओके क्वेश्चन हैं। सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने खुद सॉल्व कर लेना है। अच्छा, मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका मीन और वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, ओके।